हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग इंटीग्रेशन का टाइप 28 नंबर हम लोग आज जो है देखने वाले हैं। और इस टाइप में किस प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन जो है हम लोग को किस पैटर्न पे दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, सिंपल सा इस टर्म में आपको रहेगा dx/cx² प्लस डी रूट अंडर ax² प्लस में b। तब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, जब इस तरह का आपका क्वेश्चन आपको देखे इस फॉर्मेट में, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप सिंपल सा यहाँ पे x को t मान लेना है। x को क्या मानना है? t आना। आइए क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। dx अपॉन में 1 प्लस x² रूट अंडर 1 माइनस में x² है। x को हम 1/t मान लेंगे। ठीक है, मान लिए, यहाँ से देख लिए है ना, यहाँ से आपको मान लिया गया है। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन में t² हो जाएगा। अब यहाँ से हम सबका वैल्यू रखेंगे, dx की जगह पे इसका वैल्यू रख दिए हम, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम t का वैल्यू रख दिए, 1/t का वैल्यू रख दिए। तो x² है तो 1/t² हो गया, 1/t² हो गया। देख रहे हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ से t² कॉमन यहाँ से निकल जाएगा आपका, है ना, मतलब एलसीएम निकाल करके सॉल्व किया है, यहाँ रूट अंडर में रहेगा तो t बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये t² और t को मल्टीप्लाई करेंगे तो t³ हो जाएगा, और ये यहाँ से डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे चला आया। अब जो है ज़रा देखना, यहाँ से क्या करेंगे तो एक आपका t कैंसिल हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 3 है और यहाँ पे आपका 2 है, तो वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो t बचा आपका, और यहाँ से आपका जो है t² प्लस 1 है और रूट अंडर में t² माइनस 1 है। फिर अगेन हम इसको क्या मानेंगे तो इसको हम t² को z मान लिए हैं। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, यहाँ से 2t dt हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो है dz हो जाएगा। फिर इसके आगे में हम यहाँ से देखते हैं तो आगे में जो है 1/2, क्योंकि यहाँ से जो है डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे t dt हो जाएगा और यहाँ से dz/2 हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ से हम लोग यहाँ क्या किए हैं, 1/2 निकाल लिए हैं, और t dt जो था वहाँ पे, तो t dt को क्या लिखेंगे हम लोग, dz के टर्म में लिख दिए हैं। t² को z माने थे, यहाँ पे t² को z माने थे, z-1 हो गया। अब फिर वही फार्मूला आ गया, यहाँ से हम लोग का कल वाला टाइप का फार्मूला आ गया यहाँ से, तो जो आपका 26 नंबर और 27 नंबर में बता है। फिर z-1 को मान लिए है, कल ही ये टाइप हमारा आया है। u² इसको मान लिए हम, तो z बराबर हो जाएगा u² प्लस 1। फिर इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो dz हो जाएगा 2u du हो जाएगा यहाँ से। फिर आइए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब u du हो जाएगा यहाँ पे तो निकल जाएगा dz/2 हो जाएगा, या 2 यहाँ से तो कॉमन निकाल लेंगे हम, यहाँ से 1/2 था यहाँ और 2 ये कॉमन निकल गया, u du बच गया, यहाँ से dz के जगह पे रखे थे, यहाँ आ गया आपका z के जगह पे रख दिया u² प्लस 1 प्लस 1 पहले से है, और इसको u² माने हैं तो u आपका ये बाहर निकल गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से बचेगा u² प्लस 2, u और u यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा आपका, देख लीजिए u और u यहाँ भी आपका कैंसिल हो गया, और बचेगा यहाँ से du। अब जरा यहाँ से देख लीजिएगा, du अपॉन में u² प्लस √2 हो जाएगा। फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, फार्मूला यहाँ से हम लोग पढ़े हैं, x² प्लस 1 है ना, dx अपॉन में x² प्लस a² का फार्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका du हो जाएगा u² प्लस √1/रूट हो जाएगा, tan इनवर्स u अपॉन में √2 आ जाएगा, यहाँ से प्लस में c हो जाएगा। u हम क्या माने थे, u यहाँ से निकालेंगे हम लोग, u जो है u का फॉर्मेट हम लोग z के टर्म में माने थे हम, है ना। u जो है यहाँ से z-1 को माने थे हम, u² माने थे ना, तो वहाँ से z-1 हो गया। फिर यहाँ से आपका √2 है, √2 हो गया। फिर यहाँ से अगला टर्म हम लोग यहाँ से देखेंगे, और z किसको माने थे हम लोग, यहाँ से t² को माने थे, तो वहाँ से वैल्यू हम लोग रखते हुए चले जाएंगे। देख रहे हैं ना, यहाँ पे t² को z माने थे हम लोग,
तो जेड को टी स्क्वायर माइनस 1 रख दिए, रूट में यहाँ से रख दिए। तो जिस प्रकार से वहाँ पे दिया हुआ है ना, उसको हम लोग वैल्यू वहाँ पे रखते हम लोग वहाँ पे चले गए हैं। यू था, यू को हम जिस टर्म में माने उसको यहाँ से रख दिए। फिर उसके बाद में वहाँ से क्या हुआ, जेड को जो माने, यू को माने जेड के टर्म में, तो जेड के टर्म में आपका हो गया। फिर उसके बाद में जेड को माने टी के टर्म में, फिर टी को वहाँ माने थे हम लोग, है ना, एक्स के टर्म में, तो वहाँ से एक्स के टर्म में आपका चला जाएगा। तो ये आपका इस तरह का जो है इंटीग्रेशन, ये आपको एक टाइप इस प्रकार का देखने को मिलेगा। फिर अगला हम लोग इसी में आते हैं टाइप 20 यहाँ पे 9 नंबर में हम लोग यहाँ से आते हैं। तो dx अपॉन में px हो गया, रूट अंडर qx हो गया। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि px इज लीनियर और qx इज क्वाड्रेटिक है। कल भी इस तरह का फंक्शन आया था, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, px को हम लोग t मान लेंगे। तो कल लीनियर की चर्चा हुआ था और आज यहाँ एक लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों की चर्चा हो रही है। तो 1/t हम यहाँ से मान लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्वेश्चन को यहाँ पे देख रहे हैं। dx अपॉन में x माइनस 1 है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है। तो हम क्या बोले यहाँ पे कि px को मानना है, जो यहाँ से हमारा लीनियर है उसको माने हैं। x माइनस 1 को t मान लिए हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका जो है 1/t माइनस में 1 था तो प्लस में चला जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जो माने हैं इसको, तो dx हो जाएगा 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग रख देंगे। dx के जगह पे हम लोग इसका वैल्यू जो आया डिफ्रेंशिएशन उसको रख दिए। इसको हम लोग 1/t माने हैं, रूट अंडर में x के जगह पे वैल्यू हम लोग रख कर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा, एक t यहाँ से आपका कॉमन निकल जाएगा आपका, क्योंकि ये क्या है आपका स्क्वायर रूट में है, तो t यहाँ से निकल जाएगा। t और t मिल करके t स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे इस तरह का आपका फॉर्मेट नज़र आएगा। t स्क्वायर यहाँ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में यहाँ से चला जाएगा। ज़रा देख लीजिए यहाँ से, है ना। तो ये मल्टीप्लाई में आ गया और ये t और t आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर बच्चा यहाँ पे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट में 3 को कॉमन निकाल लिए है यहाँ से। तो रूट में 3 जो कॉमन निकला है, रूट में 3 को कॉमन निकाल लिए। और यहाँ से हम लोग आगे देख रहे हैं, यहाँ से क्या है टी स्क्वायर है। और इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर पे सॉल्व कर लिए हैं। तो t प्लस 1/2 यहाँ से उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ से 1/2 बचेगा, इसका आपका जो है होल स्क्वायर, सॉरी 1/12 बचेगा। 1/4 और 1/3 का एलसीएम 1/12 आ जाएगा। 1/12 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 रूट में 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो ये सब फार्मूला हम लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ से यूजिंग फार्मूला तो 1/√3 हो जाएगा, लॉग t प्लस यहाँ से 1/2 हो जाएगा। x प्लस होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसको आप लोग जो है ना प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक जो है इस टाइप का क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे। इसलिए इसको प्रैक्टिस करना होता है, 2-3 टर्म को मानना होता है, वहाँ से मानेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कहीं भी आपको समस्याएं नहीं होगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये 2 टाइप जो है 28 नंबर और 29 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ये लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।